गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज का पैसेज कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं क्लास 9 का ये चैप्टर है, जो हमारे क्लास 9 के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। उनका जो चैप्टर है बिहेव जो है, और बिहेव बुक का नाम है, और ये चैप्टर 1 से लिया गया है ये पैसेज, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। अर्थात इसमें ये देखिए, दो बच्चों की कहानी होती है। एक जो होती है मार्गी होती है, और एक टॉमी होता है। टॉमी जो है बड़ा भाई है, जो कि 13 ईयर्स का होता है, और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की होती है। तो दोनों भाई बहन जो है ये उनको एक डायरी मिल जाती है। किसको डायरी मिल जाती है? इन्हीं दोनों बच्चों को एक डायरी प्राप्त करते हैं, और उसी डायरी में बहुत पहले की बात लिखी रहती है, पूर्व समय की। यानी ये अब की बात नहीं है, ये जो है बात है 2157 की, अर्थात 2157 में। ये उस समय का, अर्थात ये 2022 आपका चल रहा है, तो ये 2022 की बात को लिख रहे हैं 2157 में, अर्थात डायरी में। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं 2157 की, ठीक है। और ये जो 2022 चल रहा है ये बहुत बीत चुका है, अर्थात ये पुराना हो गया है। तो उस समय जैसे कि 2022 में स्कूल वगैरह क्या हो रहे हैं, स्कूल वगैरह जो है एक बिल्डिंग के अंदर सभी बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है। लेकिन जब टॉमी और मार्गी जब पढ़ते थे तो उस समय स्कूल वगैरह नहीं होते थे, क्योंकि 2157 में ये लोग पढ़ रहे हैं, 17 मई 2157 में। और उस समय कंप्यूटर के द्वारा, अर्थात रोबोट के द्वारा पढ़ाई की जाती थी। और एक कमरे के अंदर जो है रोबोट को स्थापित कर दिया जाता है और उसी में पढ़ते हैं। और उसी समय 2157 में ही इन दोनों भाई और बहन को जो है एक डायरी मिल जाती है। किसकी डायरी मिल जाती है? एक बुक मिलती है, एक किताब मिल जाती है। और इस किताब के बारे में, जो किताब की इस समय वर्तमान समय की रहती है, और इस किताब के बारे में मार्गी क्या करती है? वो लिखती है अपनी डायरी में और बताती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मार्गी कह रही है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अबाउट इन दैट नाइट, अर्थात रात के समय, इन हर डायरी, अपने डायरी में मार्गी ने लिखा। क्या लिखा? उस समय के बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, जो कि हेडेड का मतलब हेडिंग, यानी जो उस डायरी के ऊपर जो नाम या डेट लिखी हुई थी, वह डेट क्या थी? 17 मई 2157। अर्थात इस डेट को उसने डायरी में अपना एंट्री किया। और क्या लिखा? सी रोट, देखिए वह लिखती है, क्या लिखती है? सी रोट टुडे, यानी कि उसने लिखा क्या कि आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है। अर्थात रियल बुक का मतलब क्या यहाँ पे है? रियल बुक का मतलब वास्तविक किताब, रियल में, जैसा कि आज हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय 2157 में टॉमी और मार्गी किताब नहीं पढ़ा करते थे। उस समय किताबें नहीं होती थी। उस समय स्लाइड, अर्थात उनके लैपटॉप कंप्यूटर में जो है स्लाइड हुआ करती थी, और उसी से पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तो किताब नहीं हुआ करती थी। तो वही कह रही है, टॉमी ने लिखा अपने डायरी में, मार्गी ने अपने डायरी में लिखती है क्या कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक किताब मिल गई है, और इट वाज वेरी ओल्ड बुक। वो किताब कैसी थी? बहुत ही पुरानी। ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड का मतलब पुरानी। यहाँ पे ओल्ड क्या है? ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। बुक यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो नाउन की जो विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, क्योंकि मार्गी के दादाजी, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? दादाजी। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, यानी ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था। देखिए वंस मीनिंग नोट कर लीजिएगा। वंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बार, है ना, एक बार। ये ट्रांसलेशन भी बहुत देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब पैसे ट्रांसलेशन हम कराएंगे।
दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, कौन, उनके दादाजी, तो हिज ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादाजी ने, यानी जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी ने, किसके दादाजी, यानी मार्गी के, पहली बात तो दादाजी ऐसे समझिए, देखिए पिक्चर के माध्यम से, ये जो है आपकी मार्गी है, कौन है, मार्गी है, ठीक है, मार्गी की ये कौन है, दादाजी हैं, कौन है, दादाजी हैं, मार्गी के ये मुख्य है, दादाजी हैं, और इनके दादाजी, अर्थात इनके दादाजी, इनके दादाजी ने एक बार कहा था, क्या कहा था, इनको, इनके दादा को क्या कहा था कि उस समय जो थी कहानियाँ, यानी जो किताबें हुआ करती तो कागज़ पे लिखी जाती थी, और जो भी कहानियाँ होती थी, टाइम व्हेन ऑल स्टोरी, सारी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज़, पेपर माने कागज़, कागज़ पर प्रिंटेड होती थी, प्रिंटेड का मतलब छपी होती थी, प्रिंटेड का मतलब छपी, यानी छपी होती थी कहानियाँ, जैसे कि हम लोग किताबें देखिए आप लोग, छपी रहता है ना, तो दे टर्न्ड द पेज, उन लोगों ने पेज को पलटा, विच वर येलो, जो कि पेज कैसे कलर के हो गए थे, येलो कलर के हो गए थे, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली माने बिल्कुल मुड़े हुए, जब ज़्यादा पुराने कॉपी किताब हो जाती है तो देखो उसके पेज मुड़ जाते हैं ना कॉर्नर कॉर्नर पर, तो वैसे ही क्रिंकली हो गए थे, बिल्कुल मुड़े हुए थे, एंड इट वाज एवे फुली फनी, और उनको पढ़ने में, अर्थात जैसे ही वो कहानी को पढ़ते थे, उस किताब को पढ़ते थे, तो इनको इंजॉय मिलता था, और दे स्टूड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और वो इस चीज़ को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन होता है, यू नो, आप जानते हो, अर्थात यू नो का मतलब यहाँ पे देखिए, नो क्या है, नो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे जानते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जानते, क्या हो जाएगा, जानते, और आपको बता दें हमारे जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं वो सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं, किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनको एक वचन बनाया जाता है, कैसे, वर्ब में यस या ईएस लगाकर, कैसे, यस या ईएस लगा करके क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, ये सब पॉइंट बिल्कुल आप देखिए, सुनते ही मत रहिए, इन सब पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये सब चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती हैं, इनको सब आप नोट करते चलिए, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूँ गो, तो गो क्या होगा, कैसी वर्ब होगी ये, तो गो होगा आपका प्लूरल वर्ब, क्या होगा, प्लूरल, ओके, अगर हमें इसे एक वचन बनाना है, गो को अगर हम गोज लिख दें, क्या लिख दें, गोज, तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, ईएस जोड़ा, तो मैंने बताया ना कि यस या ईएस जोड़ देने से हमारे वर्ब सिंगुलर बन जाते हैं, और सभी वर्ब प्लूरल होते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण अगर आप देखना चाहें, जैसे कम, कम अगर कहें कैसी वर्ब है, तो कम क्या है, प्लूरल है, कैसा है बताइए, प्लूरल है। अगर हमको इनको एक वचन बनाना है, अगर कहें कि इसको सिंगुलर बनाइए, क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो क्या करेंगे आप, इसमें यस या ईएस जोड़ दोगे, अगर पहले से ई लगा है तो आप यस जोड़ दोगे, अगर ई नहीं लगा है तो आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हमारा ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले पेज पर पहुंचे तो इट हैड द सेम वर्ड, तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि वही शब्द बार बार देखने को मिल रहा है, इट दैट इट हैड व्हेन दे हैड रीड इन द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, अर्थात वही शब्द उनको लगने लगा कि ये शब्द बार बार क्यों आ रहे हैं, यही शब्द बार बार मैंने अभी पहले भी पढ़ा था और फिर भी आ रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पैसेज हो गया, अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और निश्चित रूप से आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1, दे टर्न्ड द पेज, अर्थात वे पेज को जब पढ़ते थे तो इट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शनल भी दिया है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल वाले हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पैसेज का नाम है, अर्थात इसमें डॉट डॉट जो कर दिया गया है, तो ये फुल पैसेज है, जब आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे डॉट डॉट करके नहीं आएगा, उसमें पूरा पैसेज आपका लिखा रहेगा, और उसी पैसेज में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं,
10 नंबर का, यानी 3+3+2+2, यानी शुरू के ऊपर के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, और नीचे के अर्थात तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा। तो 3 3 6 2 8 2 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द चैप्टर, अर्थात ये जो पैसेज है, अभी आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा वह किस चैप्टर का है, आपको उस चैप्टर का नाम बताना है। ऑप्शन भी दिया है, क्या वह डस्ट ऑफ स्नो है, कि वो फायर एंड आइस है, अ टाइगर इन द जू है, या द फन दे हैड है। तो बिल्कुल आप बताइए 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, द फन दे हैड, अर्थात उस समय उनका आनंद उनके पास क्या था। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर। देखिए ऑथर का मतलब होता है राइटर, ऑथर का क्या मतलब होता है, राइटर, अर्थात आपको राइटर बताना है। क्या बताना है, राइटर बताना है कि लेखक कौन है द फन दे हैड के। तो बताइए द फन दे हैड के राइटर का नाम क्या होगा, एड्रेनी रिच, या इजैक एजिमो, रॉबर्ट फ्रोस्ट, या लेजली नॉरिस। बताइए इसके कौन से ऑप्शन सही, क्या ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से फटाक से कमेंट करिए, लिखे लिखे कमेंट करिए भाई कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपके क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। तीसरे में चलते हैं। हु आर दे इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे ये पूछा कि दे किसके लिए आया है, ये किसको रेफर कर रहा है, अर्थात दे शब्द जो प्रयोग किया गया है किसके लिए है। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि दे जो है हमारा प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल का मतलब ये हो गया कि ये एक से अधिक लोग होंगे। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि दे का प्रयोग जो किया गया है वो टॉमी के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, टॉमी के लिए और मार्गी के लिए किया गया है। ये 2 लोग हो गए, इसीलिए जो है दे का प्रयोग किया गया है। अब आप अपना आंसर देखिए कि मार्गी एंड हर ग्रैंड मदर, क्या उनकी दादी माँ के, तो दादी माँ का तो कहीं चर्चे नहीं था। टॉमी एंड हिज ग्रैंड मदर, कि टॉमी और उनकी दादी माँ, बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, और आपका ये भी ऑप्शन गलत है। मार्गी एंड टॉमी, क्या मार्गी और टॉमी थे, यस बिल्कुल, भाई और बहन, या नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका आंसर तो मिल गया। कौन थे, मार्गी एंड टॉमी। चलिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, अब बताइए मार्गी कितने साल की थी। चलिए कमेंट करके बताइए मार्गी की, व्हाट वाज द एज ऑफ मार्गी। बताइए मार्गी कितने साल की थी, क्या 11 वर्ष की थी, 12 साल, 12 या 13 या 14, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं कितने हमारे स्टूडेंट बता पाते हैं। तो यस सही जवाब, मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड की थी। तो अब बताए टॉमी, टॉमी कितने वर्ष का था। तो टॉमी का भी आंसर इसी में है, 13 ईयर्स ओल्ड, अर्थात टॉमी कितने साल का था मेरे प्यारे बच्चों, 13 ईयर्स का। वेरी गुड, सही जवाब है। तो चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे हैव इन दियर हैंड, उनके हाथ में क्या था, अर्थात जो दोनों बच्चे आप लोगों की तरह प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर एकदम हैंडसम से बच्चे हमारे जो हैं, आप लोग बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर बच्चे हैं आप लोग भाई, बहुत प्यारे बच्चे एकदम, बहुत तेज बच्चों भाई। बता दो फिर, अच्छा है जल्दी से आंसर, अब इतना तारीफ कर दिए, अब आंसर भी बता दो। उनके हाथों में क्या था बताइए, क्या एक टैबलेट था, स्क्रीन था, या अ बुक था, या अ ब्लैंक पेपर था। बताइए जो भी बच्चा बताएगा वो मेरा प्यारा प्यारा राज दुलारा आंखों का तारा है ना। बताओ भाई कौन है, अ बुक, वह क्या था, अ बुक था, यानी उसके हाथों में किताब पा गई थी ना, तो उसने अपने डायरी में लिखा, उसने कहा ना कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को क्या मिला, एक रियल बुक मिला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि व्हाट डज द वर्ड क्रिंकली मीन। वाह वाह, क्रिंकली मैंने अभी बता दिया ना कि जो एकदम मुड़े उड़े हुए थे पेपर, वो क्रिंकली है ना। तो चलिए भाई क्रिंकली का मतलब क्या होता है। चलिए जो गलत बताएगा उसको भाई जोलो चिप्स, जोलो चिप्स उसको मिलेगा भाई, जोलो चिप्स। जो गलत जवाब, अरे नहीं गलत जवाब वाले को इनाम कहाँ दिया जाएगा, सही जवाब वाले को है ना। लेकिन जोलो चिप्स तो भाई खा लेंगे कैसे, बहुत तीखा होता है जोलो चिप्स।
चलिए अच्छा आंसर बताइए भाई, मीठा वाला आंसर। क्या वो पेज इवन थे? इवन का मतलब साफ सुथरा, या अनइवन थे, या वो पेपर बिल्कुल चिकने नहीं थे, बिल्कुल खुरदुरे टाइप में हो गए थे, या बैलेंस्ड थे कि बराबर था, खुरदुरा भी था, चिकना भी था, या क्लीन एंड क्लियर, या एकदम साफ सुथरा, एकदम चिकना, एकदम का क्या था बताइए भाई। पेज जब काफ़ी पुराना हो जाता है, आप लोग अपने कॉपी को देखिए, जो पुरानी किताबें होंगी वो कैसे बिल्कुल ख़राब हो जाती है ना, कभी कभी कलर उसका डिम हो जाता है, और उसके पेज कॉर्नर पे देखे तो मुड़े रहते हैं, तो उसको बोला जाता है अन इवन। बिल्कुल हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट अन इवन का आंसर लगा रहे हैं वो एकदम 100% सही है, एकदम एक्यूरेट है, आपको मिलता है 100/100। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाते रहेंगे, और मैथ के भी वीडियो ले आएंगे, जो कि मैथ में हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो मैथ भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और आपकी जो है एसएसटी का जो चैप्टर होगा, है ना, एसएसटी को भी कराया जाएगा। और ये बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये जो हम पैसेज पढ़ा रहे हैं ये पैसेज सभी के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, पैसेज जो होता है ये सभी के लिए होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है। क्योंकि आप देखिए, चाहे आप क्लास जूनियर से देख लीजिए, जूनियर से अर्थात 6 से अगर आप देखेंगे तो पैसेज आता है, 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा, 10 में आएगा, 11 में आएगा, 12 में आएगा, टीजीटी में आएगा, पीजीटी एग्जाम में आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। बस क्या होता है, इनका लेवल, जो लेवल छोटा था, फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई एडवांस लेवल, इस प्रकार से ऐसे लेवल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पैसेज करने का आपको तरीका सीखना है, रटना नहीं है, कैसे किया जाता है क्या। आप हमारे पैसेज के जो भी और पहले के जो भी वीडियो हैं आप उनको देखिए, और शुरू से हमारे जो भी वीडियो पैसेज के हमने बनाए हैं, क्लास पर मत जाइए कि ये क्लास 10th का वीडियो बना है, नहीं, आपको तो सीखना है ना कि क्लास भले 10th का है या 9th का है, बट उस पैसेज में करने का तरीका क्या बताए हैं सर ने, कैसे उसको किया जाता है। पहले पैसेज पढ़ा जाता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है ना, उसको आंसर क्या लिखना का तरीका है कि भाई कभी क्या होता है, बच्चे पूरा यहाँ से पाए एक शब्द लिखना शुरू, ये पूरी राम कहानी लिख दिए है, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दिए, है ना। तो ऐसे नहीं लिखा जाता, उसका एक तरीका होता है, उसको सीखिए आप। तो चलिए आप बिल्कुल हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, बिना कहे आप लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हो। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे इस वीडियो को लाइक किया है, क्या किया है, लाइक किया है, उनको हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और जो हमारे स्टूडेंट नहीं लाइक किए हैं वीडियो को, तो कोई बात नहीं है, उनको न अच्छा लगा होगा, मैं प्रयास करूँगा अगली बार और अच्छा वीडियो बनाएं। तो और सब्सक्राइब जो भी हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारे जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हैं उनको जो है मैं अपनी तरफ से ए लॉट ऑफ थैंक यू बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद। और आप हमारा बस इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहिए, ठीक है, इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहिए। चलिए तो हम अपने वीडियो को समाप्त करें, अगले वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, आपके लिए बिल्कुल नया पैसेज एकदम और अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो अगले वीडियो का करिए इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।